नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान केसरी और मैं हूं आपके साथ मोइन खान। आज हम आपके सामने एक ऐसे गांव की समस्या का मुद्दा लेके आए हैं जिसके लिए ग्रामीण बार बार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, मगर बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी विभाग की आंखें नहीं खुल रही है। देखिए दारुंदा से संवाददाता आबिद खान की विशेष रिपोर्ट। विकास की असली तस्वीर देखनी है तो ये देख लीजिए, विकास शब्द का अपमान देखना है तो ये देख लीजिए उन नेताओं के वादों को जो पक्की सड़क का आश्वासन देकर चले गए, क्योंकि जनता से झूठा वादा कर वोट लेकर चले गए। ये तस्वीर है सीकर जिले के रामगढ़ उपखंड की, जहां दारुंदा गांव से रोलसाबरसर जाने वाली सड़क बदहाल है। ये सड़क बदहाल है और नेता और पीडब्ल्यूडी विभाग मौत की सड़क की सुध शायद नींद में भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जर्जर सड़क अपनी दुर्दशा की व्यथा सुना चुकी है, गाथा सुना चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे विकास की पोल खोल रहे हैं और गांव के ये युवा नींद में सो रहे प्रशासन को जगा रहे हैं, क्योंकि ये युवा हादसे में घायलों की जान बचा रहे हैं। क्योंकि सरकार और प्रशासन को जान की कीमत पता होती तो शायद तस्वीरें ये ना होती। और ऐसे में गांव के युवाओं को प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी पड़ती। अब आप सच खुद इन स्थानीय ग्रामीणों से सुने। दारुंदा से 5 किलोमीटर है, फतेहपुर की तरफ है 7 किलोमीटर। कम से कम 20 गांव जोड़े, दोनों रोडान जोड़े, पने हाईवे में गाय ने जोड़े, उन्हें बीकानेर ने जोड़े और लाउंडा तम सर क्याम सर खोटिया से ई रोड से गुजरी। तो कोई से कोई का गया हाथ हो सके, कोई के भी सागो से दारुंदा गांव के नहीं, कोई भी गांव के सागे वो हाथ हो सके। खड्डा बहुत ज़्यादा हो गया, हर 5 दिन एक मोट बाइक साइड में पड़ जाए खड्डा के मायने। तो ज़्यादा नहीं तो विधायक साहब से भी मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा बहुत और नहीं तो एक ट्रॉली माटी भी डाल दो। और सरपंच साहब से भी कई दाब चुका हूँ मैं एकदम। और हाथ जोड़ की बेनती है कि कुछ घरों में खड्डा होने से पहले यहाँ मिट्टी डाल दो तो बहुत अच्छा होगा। और कोई फायदा नहीं, यहाँ हर आदमी को नुकसान हो रहा है। हम लोग बार बार परेशान होकर हॉस्पिटल में बच्चों को लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये युवा विधायक महोदय से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग और जिला कलेक्टर के पास नहीं पहुँचे हो, लेकिन मिला वही जिसकी उम्मीद नेताओं और अधिकारियों से की जाती है, वो है आश्वासन। क्योंकि ग्रामीण बता रहे हैं कि 20 गांवों को जोड़ने वाली सड़क मौत की वो सड़क बन चुकी है, जहां आए दिन हादसे होते हैं और जिसका उदाहरण ये बड़े बड़े गड्ढे और इन गड्ढों में पड़ी ये बाइक है। सोचिए जरा इस तस्वीर को देखकर, आखिर इस बाइक चालक का क्या हुआ होगा। 6 किलोमीटर दारुंदा आगे 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे 52 ने जोड़ा है और 11 नंबर से चाल किया हुआ है। लगभग 50 गांव जुड़ा है और रतनगढ़ से चूरू जाना है रोड ने भी आ जुड़ा है। ये रोड के ऊपर बारिश के कारण इतना खड्डा हो गया कि भाई अनगिनत खड्डा ही, लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन जो भी बाइक आ रहा है वो क्या मैं मंच के हैं, कोई क्या मैं कई तो पड़ गया, 2-4 आदमी पड़ चुका। आउंडा से जो विधायक से मिलने भी जाते हैं वो लोग इसी रोड से गुजरते हैं। विधायक साहब भी इसी रोड से बहुत बार यहाँ जाते हैं, सबको पता है, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारे। तो यहाँ यही है कि कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ मीडिया के माध्यम से क्या कहना, मीडिया के माध्यम से हम आबिद खान के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आगे हमारी बात ये जल्द से जल्द पहुँचाए तो कोई हादसा होने से बच जाए। कितने खड्डे होते हैं रोड में? खड्डे कम से कम 10 से 12 खड्डा है सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी में। अभी 2 से 2.5 साल इस रोड को बने हुए हैं। अभी तो ये रोड कंप्लीट, उसका टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है 5 साल का, उससे पहले पूरी रोड टूट गई। वो सवाल है कि प्रशासन आखिर है कहाँ। वैसे तो इलाके के विधायक साहब हाकम अली है, लेकिन विधायक साहब अपना वादा और जनता की समस्या सुलझाना भूल गए। क्योंकि अगर विधायक साहब को एक भी जान की कीमत पता होती तो शायद 2 महीने से ज्यादा वक्त के बाद सड़क का हाल ये ना होता। और उससे बड़ी हैरानी की बात देखिए, सरपंच और विधायक इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की पीड़ा दिखाई नहीं देती। वो भी तब जब 3 साल में बनी 5 किलोमीटर की सड़क 1-2 नहीं बल्कि 12 जगहों से टूटी पड़ी है। अब ये ज्ञापन की तस्वीर भी देख ले, जहां ग्रामीणों ने सरपंच फूलाराम के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपा
लेकिन हुआ क्या, ये ज्ञापन महज कोरा कागज बनकर रह गया। जब मामले पर संवाददाता आबिद खान ने सरपंच फूलाराम से बात की तो सच जो था वो भी सुन लीजिए। फूलाराम चौहान, सरपंच ग्राम पंचायत दाड़ुंदा से रोड साफसर जो सड़क है वो बहुत ही टूटी हुई है, जर्जर अवस्था में है। मैंने खुद जा कर के देखा है तो वो कब भी हादसा हो सकता है और इसके मरम्मत के लिए मैंने जो अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता फतेहपुर को मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। 20 जून के समथिंग लगभग 2 महीने हो गए और उन्होंने ये 4 दिन का आश्वासन दिया था, 4 दिन में ठीक करने का, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, अभी तक कोई उन्होंने सुध नहीं दी है। तो इसका ज्ञापन की जो प्रतिलिपि है विधायक, जिला कलेक्टर और वीडियो को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सुना, सरपंच साहब ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। ऐसे संवाददाता ने जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से जाना तो क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। सर, दाड़ुंदा से रोड साफसर के बीच में 5 से 6 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है। उसमें जगह जगह रैंकेज पड़े हुए हैं, काफ़ी बाइकें गिर रही है, काफ़ी बार हादसे भी हो रहे हैं। इस बारे में क्या करना सर? पिछली बरसात में जो रेनकट हुए थे उस ठेकेदार से करवा दिए। अब जो लेटेस्ट बरसात हुई है 3-4 दिन पहले, उसमें दोबारा जो रेनकट हो गए हैं वो 29 तारीख के पहले और आपके सामने ठेकेदार को बोल दिया है, उसने 3 दिन का नाम दिया, 3 दिन में करके उन पर ग्रेड डाला। सर, इनका प्रॉपर इलाज तो इलाज तो देखो सरकार के पास, सरकार से डिमांड करेंगे, जब पैसा आएगा साइड में प्रोटेक्शन वाल बन जाएंगे और कुछ ये घास खरपतवार बन के है उसके बाद में कटाव का मूल्य लग जाएगा, नई एक बार हो जाएगा संजीव रहेगा उसकी। अभी सर उसका क्या समाधान किया जाएगा? अब रेनकट भरे जाएंगे मिट्टी से, उसके ऊपर ग्रेड लगवाती है। और सर, इससे पहले ग्रामीणों ने आपको ज्ञापन भी दिया था, उस समय उसके बाद में भरवा दिए गए थे, ये 2-3 महीने पहले की बात है। उसके बाद में एक बार भरवा दिए गए थे। अब जो बरसात में हुए हैं वो 3-4 दिन में करवा देंगे। अभी उन पे मिट्टी और ग्रेवल दोनों डलवाई देंगे? दोनों डलवा, जहाँ भी रेनकट है वहाँ मिट्टी भी डलवा देंगे और ग्रेड भी। हाँ बिल्कुल करवा देंगे, 3 दिन में काम हो जाएगा। सुना आपने, पहले की तरह एक बार फिर आश्वासन दे दिया गया। देखना अब ये होगा कि अधिकारी साहब इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। इनमें क्या समझा जाए कि नेता और विभाग जनता की समस्या के लिए है या फिर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की कहावत को सच करने में लगे हैं। अब सोचना आपको है, क्योंकि सच आप सभी के सामने है। तो क्या ऐसे नेता और ऐसे विभाग का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? तो क्या नेताओं के घमंड को जनता को नहीं तोड़ना चाहिए? अब देखना यह है क्या इस रिपोर्ट के बाद विधायक को पीडब्ल्यूडी विभाग की आंख खुलती है या नहीं, या फिर इन ग्रामीणों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना होगा। क्योंकि कहते हैं ना, नेता है साहब, जल्दी से कहां समझ सकते हैं। या फिर ग्रामीण ये समझ ले कि चुनाव में ही विकास है, नहीं तो नेता के लिए जनता कहां खास है जनाब। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।